Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी काइनेमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली काइनेमेटिक्स में दैट इज़ इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस एंड बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन टर्म्स एंड डिफिनेशंस को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन टर्म्स को ही नहीं समझेंगे तो फिर आप पूरे चैप्टर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स आगे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, डेरिवेशंस आएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी हमें सॉल्व करने होंगे वो सारे के सारे आप तभी एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये बेसिक टर्म्स और डिफिनेशंस क्लियर रहेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि काइनेमेटिक्स ये आपका चैप्टर 2 है जो हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं या कौन कौन सी चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इन द सेम चैप्टर वो आपका वेक्टर्स का टॉपिक होगा। और लास्ट एक टॉपिक और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे जो है मोशन इन अ प्लेन। और स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको और बता दूं कि बहुत सारे चैनल्स पर आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इस चैनल की बात कुछ अलग है। वो इसलिए कि जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे वो बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मटेरियल आपको यहाँ दिया जाएगा। आप जो भी वीडियो में आपको डिफिनेशंस और जो भी डेरिवेशंस या जो कुछ भी लिखाया जाए वो आप सेपरेटली एक कॉपी में उसे नोट करते चलें। चैप्टर एंड होते होते आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि आपके सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स सब कुछ कवर हो चुके, आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो चुका और फिर इन नोट्स के बेसिस पर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन और दूसरे एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस जिसे जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, फिजिक्स है क्या। तो बहुत सारे डिफिनेशंस आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स में, लेकिन H.C. वर्मा ने जो फिजिक्स को डिफाइन किया है वो कुछ इस तरह, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स एंड आई थिंक इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो अब फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें मैकेनिक्स आपका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तो अब चलिए देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। एंड किसका मोशन? मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे वो आपका क्या है? मैकेनिक्स है, वो आपका मैकेनिक्स है। तो इसे भी नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैकेनिक्स के कई ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स को ब्रॉडली 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्रांच आपका है स्टैटिक्स, सेकेंड है काइनेमेटिक्स और थर्ड है डायनेमिक्स। तो यही स्टूडेंट सेकेंड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का सेकेंड ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जो हमें अपने इस क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 में पढ़ना है। तो अब आप जान गए होंगे कि ये काइनेमेटिक्स आ कहाँ से रहा है। अभी हम काइनेमेटिक्स का भी डिफिनेशन आप लोगों के सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देख लें कि फिजिक्स के कई ब्रांचेज में एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच आपका मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स को ब्रॉडली 3 ब्रांचेज में, 3 सब ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट ब्रांच इज स्टैटिक्स, द सेकेंड इज काइनेमेटिक्स और थर्ड इज डायनेमिक्स। और इसी सेकेंड ब्रांच
काइनेमेटिक्स को हमें अपने इस क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर काइनेमेटिक्स क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर काइनेमेटिक्स विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वो है क्या, हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो देखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स with the study of motion, with the study of motion, which deals with the study of motion of material objects, motion of material objects without taking into account the factors which cause motion, यानी कि इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डेट इज़ काइनेमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उस मोशन का कॉज क्या है, डेट इज़ किस फोर्स की वजह से ये मोशन हो रहा है, और भी दूसरे कॉजेज़ क्या हैं, उसे हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे। सिर्फ उस मोशन का स्टडी करेंगे कि इस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का मोशन जो है उसका स्टडी करेंगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स दैट कॉज मोशन। तो चलिए, तो ये आपका काइनेमेटिक्स का क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया, आप इसे नोट कर लें। और फिर देखिए, दो इम्पॉर्टेंट नोट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइम फैक्टर प्लेज एन इसेंशियल रोल, टाइम फैक्टर प्लेज एन इसेंशियल रोल इन काइनेमेटिक्स, यानी कि काइनेमेटिक्स में टाइम फैक्टर जो है आपका वो एक इसेंशियल रोल प्ले करता है, इसेंशियल रोल प्ले करता है, यानी कि टाइम फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बात आगे चलकर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब इस पे हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और सेकेंड नोट जो मैंने आपको लिए लिखा है वो आप नोट कर लें, क्या है, द टर्म काइनेमेटिक्स, द टर्म काइनेमेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और कौन सा वर्ड है वो, कीनेमा, कीनेमा, KINEMA, कीनेमा, विच मीन्स मोशन, विच मीन्स मोशन, यानी कि काइनेमेटिक्स का जो ये वर्ड है आपका, ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड जो क्या है, कीनेमा, और इसका मीनिंग क्या होता है, मोशन, ये यहीं से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन, और आपने जाना कि काइनेमेटिक्स है क्या, ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, और ये डिफिनेशन भी आपने देखा। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है किनेमा जिसका मीनिंग होता है मोशन, तो ये काइनेमेटिक्स वर्ड वहीं से लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।